आशुतोष शिक्षा एवं सेवा संस्थान एवं केआईपीएन कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आज यहां पर कंबल वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। आपको बता दूं केआईपीएन कॉलेज के जो चेयरमैन हैं इंजीनियर आर.डी. सिंह, उनकी माताजी की आज पुण्यतिथि है और 10वीं पुण्यतिथि यहां पर मनाई जा रही है। आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी तादाद से बस्ती के डिंगरा गाँव में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर भारी तादाद में डिंगरा गाँव पे जहाँ डिंगरापुर गाँव से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि ये डिंगरापुर गांव के अलावा आसपास के भी जो गांव हैं वहाँ से भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और करीब हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं माता जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और साथ ही कंबल वितरण का जिस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है, लोग बढ़ चढ़कर यहाँ पर शिरकत करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ आपने देखा होगा कि कई जगह कंबल वितरण का कार्यक्रम होता है या गर्म कपड़ों का वितरण का कार्यक्रम होता है तो कई सारी चीज़ें होती हैं, उनके पीछे अपना स्वार्थ है। लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाती है जब माता की याद में, माँ की याद में इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि केआईपीएन कॉलेज के चेयरमैन आर.डी. सिंह जी हमेशा से ही ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं और कोई भी किसी तरीके से कोई दिखावा या प्रचार प्रसार के ऊपर खास उनका ध्यान नहीं होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे मौजूद हूँ क्योंकि अपने आप को भी खुशी होती है कि जब इस तरीके से निस्वार्थ भावना से जब कोई काम होता है तो उसे लोगों तक बताना भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे नज़रिए से। और मैं इस समय यहाँ पे आपकी बात करवाती हूँ केआईपीएन कॉलेज के चेयरमैन इंजीनियर आर.डी. सिंह से। सर, आप बताइए कि आज जो आप ये प्रोग्राम करवा रहे हैं इसके पीछे करवाने का उपलक्ष्य क्या है, क्या मकसद क्या है? आज हमारे माताजी का पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर हम चाहते हैं कि समाज के जो गरीब हैं, जो निरीह हैं, उन लोगों को जो है इस जाड़े में कंबल वितरित करके उनको कुछ स्तर तक जो है उनको हम सुविधा दें। इसी उद्देश्य से ग्राम डिंगरापुर के हम निवासी हैं और इस ग्राम के तथा अगल बगल के सभी गांव के जो लोग आकर के यहाँ जो कंबल जो है ले रहे हैं। हम प्रत्येक वर्ष इसको जो है कंबल वितरण करके और माताजी की पुण्यतिथि मनाते हैं। मैं आप सभी लोगों को जो आप लोगों ने ऐसे मौके पर आकर के और हमें ये सहयोग दिया, आप लोगों ने भी पुण्यतिथि पर अपना भागीदारी दर्ज कराया, हम इसके लिए बहुत बहुत आपके आभारी हैं। धन्यवाद। जी, जिस तरीके से कंबल वितरण का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है और डिंगरापुर गांव के साथ साथ जितने भी गांव के लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं और कंबल को लिए रहे हैं। अगर बात करूँ तो बताना भी बहुत लाजिम है कि जिस तरीके से लोग करते हैं, वितरते हैं तो उसकी चीज़ों का ध्यान भी नहीं रखते हैं, क्वालिटी का ध्यान नहीं रखते। यहाँ पे जिस तरीके से चीज़ों कंबल का वितरण किया जा रहा है उसकी जो क्वालिटी है इस पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। लोग दान देते हैं तो सोचते हैं कि बस दान दे दिया जाए और ये थोड़ा सा कहना गलत हो जाएगा कि लोग सिर्फ कोरम जैसे पूरा करते हैं, मैं ये चीज़ कहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कंबल वितरण का कार्यक्रम हो रहा है और दूर दराज से लोग आए हैं। आज स्वर्गीय श्रीमती कैलाशी देवी की 10वीं पुण्यतिथि यहाँ पे मनाई जा रही है और पुण्यतिथि के पहले यहाँ पे हवन पूजन का भी कार्यक्रम हुआ है। उनकी याद में हवन पूजन करवाया गया है और पूरे परिवार एक साथ बैठकर यहाँ पर हवन पूजन किया गया। माता की याद में उनको श्रद्धांजलि दी गई। और इस समय में एक और शख्स से बात करवाती हूँ कि सर, आप बताइए आपका नाम क्या होगा? जय मंगल राव। सर, ये बताइए कि इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर और क्या कुछ कहेंगे इस तरीके से, क्योंकि कई सारे इस तरीके से प्रोग्राम होते रहते हैं, यहाँ पे खास क्या है? खास है ये दादी की आज पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने हवन पूजन किया और डिंगरापुर गांव के और इसके अलावा अगल बगल के और भी गांव के जो निवासी आए हैं उनको कंबल दिया जा रहा है। माघ महीने में कंबल दान का विशेष महत्व है। इन लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी तो माताजी की आत्मा जहाँ भी होगी उन्हें संतोष होगा कि चलो हमारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से इसको किया जाता है। जी, इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। बता रहे हैं कि माघ पूर्णिमा में कंबल वितरण का दान का एक विशेष महत्व भी होता है। आपसे जानूंगी क्योंकि आप श्रीमती कैलाशी देवी की पोती हैं, केआईपीएन कॉलेज से भी हैं और
जानना चाहूँगी कि हर साल देखती हूँ तादाद बढ़ते जाते हैं, अब हज़ारों की संख्या में दूर दराज से पहुँच गए हैं। कैसा लगता है आपको इस तरीके से प्रोग्राम कार्यक्रम करवा कर? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गांव में, शहरों में तो काफ़ी लोग कंबल वितरण करते हैं, और हमारी दादी जी चूँकि 17 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि है, उनकी याद में हम लोग यहाँ पे कंबल वितरित करते हैं, क्योंकि उनका गांव से बहुत लगाव था और गांव के लोगों से भी, इसलिए हम लोग कंबल वितरण करते हैं कि गांव के लोग लाभान्वित हों और उनको याद कर सकें, हमारी दादी जी को, जो है स्वर्गीय श्रीमती कैलाशी देवी को। तो ये एक भावना हो जाती है कि गांव के लोग जो हैं वो स्वर्गीय श्रीमती कैलाशी देवी को याद कर सके कि उनकी आज पुण्यतिथि है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे वो रहे और अपने बच्चों के साथ पालन पोषण किया, और आज इस मुकाम पे लोग पहुँचे हैं। तो सारी चीज़ें हैं। आप बताइए यहाँ पे आप आई हैं, कंबल वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, कैसा, क्या कहेंगी? पुण्यदान हुआ है, कंबल उम्बल मिला, क्या कहेंगी? हर साल मिलता है ऐसे? हर साल मिलता है। तो चलिए, क्या कहेंगी? हर साल मिला था। हर साल मिलता है। हर साल मिला था। तो चलिए, हर साल से कंबल वितरण का कार्यक्रम होता है। यहाँ के जो प्रधान जी हैं, पूर्व प्रधान जी हैं, आप क्या कहेंगे? इस तरह का प्रोग्राम होता है और यहाँ पे जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर भी आप क्या कहेंगे? मेरी राय है, हमारे बाबा जो हैं आरडी सिंह साहब, जो कि IPM इंजीनियरिंग कॉलेज के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है कंबल वितरण का अपनी माता जी की पुण्यतिथि पर, इसके लिए पूरे गांव के लोग और पूरे क्षेत्र जवार के लोग बहुत उनको धन्यवाद अर्पित करते हैं। ऐसा कार्यक्रम हमेशा चलता रहे, बाबा जी की उम्र दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रही, हम लोगों का यही आशीर्वाद। इस तरीके के प्रोग्राम अक्सर होते रहना चाहिए, आप क्या कहेंगे? नाम क्या है आपका? सीताराम सिंह जी, क्या कहेंगे इस तरह का प्रोग्राम होता है? हम बाबा जी का आदर, सम्मान, अभिनंदन, वंदन करते हैं, और जो आप लोग आए हैं सबका वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे गांव सभा में इतना बड़ा कार्य बाबा जी कर रहे हैं, जो कि शिक्षा के सागर हैं। ये जैसे सागर से तमाम नदियां शाखाएं निकलती हैं, वैसे शिक्षा के सागर हैं। शिक्षा विभाग का काम इनसे ज़्यादा कोई नहीं करता। चाहे जहाँ स्कूल बन रहा, खुल रहा हो, वहाँ पर बाबा जी 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख अनुदान देते हैं, समझ रहे हैं। और डिंगरापुर गांव सभा का, डिंगरापुर के ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का, क्षेत्र का बाबा जी इतना सम्मान बढ़ा दिए, जिसके नाते पूरी जनता आके आज कंबल ले रही है। और हम हमेशा माँ सरस्वती से निवेदन करेंगे कि बाबा जी को हमेशा स्वस्थ रखें, इनका परिवार मंगलमय रहे, आप लोग खुशहाल रहें। भारत माता की। जिस तरीके से KIPN कॉलेज के चेयरमैन इंजीनियर RD सिंह की ये जन्म स्थली कह दूँ, ये कर्म भूमि है जहाँ पर ये पल पोस के बड़े हुए होंगे और खेल कूद के बड़े हुए, आज अपने गांव में मौजूद होकर ये तमाम इस तरीके से सेवा भाव कर रहे हैं। लोगों के बीच में इस तरीके से बताया जा रहा है कि और भी कई चीज़ों का वो लोगों की सेवा करते हैं, लोगों को ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन देखिए कि कितनी नम्रता है ऐसे कि ये करने के बाद भी बस नम्रता इनके अंदर बढ़ी हुई है। कुछ और लोगों से, जो गांव के लोग हैं, जो कंबल ले चुके हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी कि कैसा लग रहा है इस तरीके का प्रोग्राम देखकर, कंबल लेकर। क्या कहेंगी माता जी, कैसा लगा कंबल लेकर? हमको बहुत अच्छा लगा। बच्चे हम 10 साल से दान पावत ही, भगवान का सदान का घर द्वार सब कुछ भरा। 10 साल से दान पा रही हैं? 10 साल से हम दान पा रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगी इस तरह का कंबल बढ़िया हो गया? इस तरह का कंबल मिलता है कहीं और? नहीं मिलता। आपके यहाँ खाली मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। बहुत लोग बड़े हैं, लेकिन आपके बरोबर कोई नहीं है दान देने में। जो हमको कहना है तो जी। तो चलिए, जिस तरीके से देखिए कि बता रही हैं कि 10 सालों से यहाँ पे मौजूद है। आप भी आती हैं यहाँ पे हर साल? हम पहले साल आए हैं। पहले साल आई? कैसे पता चला यहाँ पे दान मिलता है? अरे सब लोगों से पता चल गया है। हाँ। तो कैसा लग रहा है? कैसा लगा कंबल उम्बल देखकर? सब अच्छा है, बढ़िया है। अब हर साल आएंगी? हर साल आएंगे। तो देखिए, लोग ले रहे हैं। और कौन से गाँव से हैं आप? हम यही डिंगरापुर से हैं। हम सब चलिए, तो ये सब है यहीं इसी गांव से, डिंगरापुर से, और यहाँ पे लोग आए हैं, कंबल ले रहे हैं। कुछ 10 सालों से आए हैं, कुछ लोगों की शुरुआत अभी हुई है। और यहाँ पर
कह रहे हैं कि किस तरीके से ये दान दक्षिणा होती रहती है, यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं। और जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्वर्गीय श्रीमती कैलाशी देवी की आज 10वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उससे पहले यहाँ पे पूजा अर्चना की गई, हवन पूजन किया गया और उनके याद में हवन भी किया गया। बाकायदा पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिस तरीके से कि पुष्पांजलि भी दी गई यहाँ पे उनकी माताजी के याद में। पूरे परिवार, गांव के लोग और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करते करते पुष्पांजलि भी दी गई थी। क्या कहेंगे कि आज माताजी स्वर्गीय कैलाशी देवी की पुण्यतिथि है और सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? आज स्वर्गीय श्रीमती कैलाशी देवी बड़ी माता जी का उनकी आज 10वीं पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो कि IPM कॉलेज के फाउंडर चेयरमैन साहब हैं इंजीनियर RD सिंह जी, हमारे बड़े भाई भी हैं जी। ये प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ गरीबों को बुला करके भोजन कराते हैं और सबको जो है अंग वस्त्र और कंबल से सम्मानित करते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में दूर दराज से लोग आते हैं। जो नीडी लोग होते हैं, आवश्यक लोग होते हैं, उनको भोजन करा के, कंबल वितरित करा के, साड़ी साल जो भी संभव हो पाता है सबको दे करके सबकी विदाई करते हैं। देखिए नम्रता इसी को बोलते हैं। इतना बड़ा दान करने के बाद जब हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाता है, लोग यहाँ पर आते जाते हैं और यहाँ पे चीज़ें होती हैं। यहाँ पे कंबल के साथ अनाज का खाने का भी वितरण किया जाता है, खाना भी खिलाया जाता है। और जिस तरीके से गांव के लोग बता रहे हैं कि इसके अलावा भी अगर गांव के लोगों को किसी भी तरीके की कोई मदद की ज़रूरत होती है तो वो भी KIPN कॉलेज के चेयरमैन इंजीनियर RD सिंह के द्वारा करवाया जाता है, किया जाता है। कोशिश की जाती है कि गांव का कोई भी शख्स ऐसा ना हो कि जो ज़रूरत के अभाव में वो किसी अभाव में रहे और कलचते रहें, दुख में रहें। तो ऐसे में वो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।